माँ भारती के ऑनलाइन पोर्टल पर आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम केमिकल बॉन्डिंग के जो भी मेन क्वेश्चन है उनके बारे में बात करेंगे कि कौन कौन से क्वेश्चन किस किस टाइप से आते हैं ना, उनके बारे में बात करेंगे। तो देखते हैं अपन किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जो केमिकल बॉन्डिंग जो रासायनिक बंधन है उससे कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनके बारे में आज चर्चा करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन अपना सामने वाला है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज पैरामैग्नेटिक, मतलब निम्न में से अनुचुंबकीय कौन सा है। अपने को क्या अनुचुंबकीय वाला ढूंढना है। अगर आप इसको एक्सपेरिमेंटली पूरा कंप्लीट करो, एक्सप्लेन करके करो, तो आपको पता लगेगा कि इनके इलेक्ट्रॉनों को घर कर पहले इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना पड़ेगा। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने के पश्चात आपको देखना पड़ेगा कि इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है या युग्मित इलेक्ट्रॉन। उसके हिसाब से आप बता पाओगे कि ये कैसा है, प्रतिचुंबकीय या अनुचुंबकीय है। जैसे कि फॉर एग्जांपल देखिए बताता हूं मैं आपको। जैसे कि अपन नाइट्रोजन की बात करें, एक नाइट्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 7 इलेक्ट्रॉन। तो कितने नाइट्रोजन है, 2, तो 14 इलेक्ट्रॉन इसके पास। तो ये वाला अपन ने इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते हैं सबसे पहले 1s2 2s2 2p3। देखो 4 3 7 हो गए, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख दिया। और कक्षक आरेख में रखो, देखो 2 2 4 और इसमें 1 2 3 इलेक्ट्रॉन। अब इसमें अनपेयर इलेक्ट्रॉन है, सेम टू सेम इसका दूसरे वाले नाइट्रोजन का भी अपन लिख लेते हैं। तो मतलब क्या है, इसके अंदर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है। तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या को देखकर अपन यह बता सकते हैं कि इसके अंदर क्या है, प्रतिचुंबकीय है, पैरामैग्नेटिक है या डायमैग्नेटिक। आपको इन सभी से बचने के लिए एक आपको ट्रिक बताता हूं, उससे आप बिल्कुल इजीली कोई भी अगर पैरामैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक, प्रतिचुंबकीय, अनुचुंबकीय का कोई भी क्वेश्चन आया आप उसको इजीली कर सकते हो। तो देखते हैं इसको कैसे अपन सॉल्व करें। तो इसका सॉल्यूशन है, जैसे कि अपन बात करें, अगर अपने पास सम नंबर में आए किसकी संख्या, इलेक्ट्रॉनों की संख्या सम नंबर में आए, इवन के अंदर आए, तो अपना जो ये जो कोई भी एटम होगा, कोई भी जो मॉलिक्यूल्स होगा, वो क्या होगा, अगर सम नंबर आए तो डायमैग्नेटिक, प्रति चुंबकीय। अगर सम नंबर में आए तो प्रतिचुंबकीय, अगर विषम में आए, ओड में आए तो क्या होगा, पैरामैग्नेटिक। पैरामैग्नेटिक, अनुचुंबकीय। तो देखते हैं अपन ये वाली जो अपनी ट्रिक है। अब इस ट्रिक से अपन कैसे बिल्कुल कंप्लीट निकालते हैं, बस इसमें आपको पता होगा जो B2 और O2 क्या था, अपवाद था। बस ये हमारे अपवादों को ध्यान में रखना है और कंप्लीट 100% ये वाली ट्रिक किसी भी क्वेश्चन जो पैरामैग्नेटिक, जो मैग्नेटिक बिहेवियर्स के क्वेश्चन आते हैं उन सभी पर लागू होती है। तो अपन चेक करते हैं, नाइट्रोजन, एक नाइट्रोजन के पास 7 इलेक्ट्रॉन, दो के पास 14 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो 14 इलेक्ट्रॉन सम नंबर आ रहे हैं ना, तो सम नंबर आ रहे हैं तो कैसा होगा, प्रति चुंबकीय। कैसा होगा, नाइट्रोजन प्रतिचुंबकीय। N2 का जो मॉलिक्यूल है वो कैसा होगा, प्रतिचुंबकीय। हाइड्रोजन की बात करें, हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1, कितने हाइड्रोजन एटम है, 2, तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो सम नंबर में आ रहे हैं तो ये भी कैसा होगा, प्रति चुंबकीय हो जाएगा। लिथियम की बात करें, जो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास वो कितना है, 3, कितना है इसके अंदर, जो कितने लिथियम के एटम है, 2। इसका परमाणु क्रमांक 3 होता है। परमाणु क्रमांक बताता है कि इसके अंदर इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है, 3। कितने टोटल इलेक्ट्रॉन कितने, 3, तो 2 लिथियम में तो कितने इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। तो 6 इलेक्ट्रॉन भी सम में आ रहे हैं तो ये भी कैसा होगा, प्रति चुंबकीय। O2 की बात करें तो O2 के पास, एक ऑक्सीजन के पास 8 इलेक्ट्रॉन, दो ऑक्सीजनों के पास 16 इलेक्ट्रॉन, 16 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब इसकी बात करें तो कैसा होना चाहिए, प्रति चुंबकीय। अब ये पूछ रहा है अनुचुंबकीय कौन सा है, इनमें से तो कोई भी आपका अनुचुंबकीय नहीं है। लेकिन आपको बताया था कि अपवाद होते हैं दो, B2 और O2। O2 क्या होता है, होता तो बेसिकली कह सकते हैं होना क्या चाहिए, डायमैग्नेटिक, लेकिन होता क्या है, पैरामैग्नेटिक, अनुचुंबकीय होता है। तो अपना जो इस क्वेश्चन में आएगा ये वाला अपवाद का क्वेश्चन था, तो इस वाले में कौन सा ऑप्शन सही होगा, अपना डी। कौन सा ऑप्शन, डी ऑप्शन, O2 कैसा होगा, प्रति चुंबकीय। अब नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में अपन बात करते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। कंसाइडर द फॉलोइंग स्पीशीज Cn plus Cn minus NO and Cn which one of these will have the highest bond order। मतलब ये जो Cn plus Cn minus NO and Cn है ना, उनमें से किसका बॉन्ड ऑर्डर हाई है वो अपने को बताना है कि किसका बॉन्ड ऑर्डर सबसे ज्यादा है, उसके बारे में अपन बात करेंगे। तो बॉन्ड ऑर्डर अगर अपन निकालें तो अपने पास ऑप्शन है NO Cn minus Cn plus और Cn। अब कैसे पता लगाया जाता है, अगर आप देखो जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे कि NO है, NO का अगर बॉन्ड ऑर्डर अपन चेक करें तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना पड़ेगा MO2 के अनुसार। तो सिग्मा 1s2 स्क्वायर सिग्मा स्टार 1s2, जो ये वाले होते हैं ना स्टार वाले, ये वाले किस में जाते हैं ABMO के अंदर, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में जाते हैं। और जो नॉर्मल वाले हैं वो BMO में जाते हैं, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो अपन देखें जब भी बॉन्ड ऑर्डर निकालते हैं, बॉन्ड ऑर्डर तो कैसे निकालते हैं, BMO माइनस ABMO बटा 2। तो मतलब क्या है कि ये वाले जितने भी है ना BMO में कौन से आते हैं, ये वाले। तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 2 4 2 6 और फिर बाद में 2 8 2 10 10 इलेक्ट्रॉन आ गए। तो 10 माइनस, अब ABMO में कितने इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, 2 2 4 4 1 5, ये वाला 5 4 1 5 इलेक्ट्रॉन आ गए। तो 5 बटा क्या करना है 2, तो कितने बचे 5 5 बटा 2, तो इसका बॉन्ड ऑर्डर आएगा 2.5 आएगा। तो अगर ऐसे निकाले तो अपने को खूब सारा टाइम लग जाता है, लेकिन अपने को टाइम बचाना है तो इसके लिए अपन क्या है एक स्पेशल ट्रिक यूज करेंगे, उससे आपको खट से देखते आप बिल्कुल इसका आंसर दे सकते हो। तो इसको डिलीट मारता हूँ, दूसरी वाली जो अपनी ट्रिक है उसके बारे में अपन बात करते हैं। अगर अपने पास टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर 14 हो, है ना, तो ऐसे चलेंगे टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 और 18 17 तक बात कर लेते हैं। अगर अपने पास टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ये वाले हो 8 से स्टार्ट और 17 तक जो अपने क्वेश्चन आते हैं उन्हीं से पूछे जाते हैं ज्यादातर। अगर आपको याद कैसे रखना है, 14 वाला है ना उसका बॉन्ड ऑर्डर कर दो 3, बस एक का याद रखो, जो 14 वाला है ना उसका बॉन्ड ऑर्डर करो 3, बाकी को 0.5 से घटाते चले जाओ। 3 में से 0.5 गया 2.5, फिर बाद में 2.5 में से फिर 0.5 गया तो कितना बचा 2, फिर बाद में 1.5, फिर बाद में बचा 1, फिर बाद में बचा 0.5 और 8 वाले का हो जाएगा 0। अब इधर वाले जो बेग चल रहे थे उसमें तो 0.5 कम रखे थे, आगे वाले इसमें भी क्या करना है अपने को 0.5 करना है, कम करना है। तो 2.5 16 वाले का 2, 17 वाले का 1.5, सेम टू सेम ऐसे अपन आगे चलेंगे तो इसका बॉन्ड ऑर्डर ऐसा हो जाएगा। अब अपन देखिए कि इसको यहाँ पर कैसे लागू करें। तो सबसे पहले वाले की बात करते हैं NO की। NO ये नाइट्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन 7 इलेक्ट्रॉन, प्लस ऑक्सीजन के कितने इलेक्ट्रॉन 8 इलेक्ट्रॉन, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो गए 15 इलेक्ट्रॉन, तो 15 इलेक्ट्रॉन। तो 15 इलेक्ट्रॉन कौन सी वाली पे आ रहे हैं 2.5। अभी अपन ने निकाला था पिछले बिल्कुल सोल्व करके एक्सप्लेन से, तो 2.5 आ रहा है इतनी देर बाद में। तो अपन कैसे निकालेंगे, तो इसका कैसा हो जाएगा, तो NO का कितना है बॉन्ड ऑर्डर 2.5, कितना बॉन्ड ऑर्डर है 2.5। तो ये वाला अपने बिल्कुल ट्रिक से जल्दी से आ गया। अगर Cn माइनस की बात करें, दूसरा Cn माइनस की, तो Cn माइनस की बात करें तो कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन 6 इलेक्ट्रॉन, प्लस नाइट्रोजन के कितने इलेक्ट्रॉन 7 इलेक्ट्रॉन। अगर माइनस लगा हुआ है तो +1 कर दो, अगर माइनस मतलब इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है इसके एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है नाइट्रोजन के पास तो +1 करना पड़ेगा। तो टोटल कितने हो गए 7 8 16 इलेक्ट्रॉन हो गए, 16 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो 16 वाले को देखो कौन सा आ रहा है, कितना 16 वाले का आ रहा है, नहीं हाँ 7 और 7 14 इलेक्ट्रॉन हो गए ये टोटल, है ना। ये वाले 7 और 6 1 7, तो टोटल कितने 14 इलेक्ट्रॉन है। तो 14 वाले का कौन सा आ रहा है 3, तो इसका जो बॉन्ड ऑर्डर आएगा वो कितना आएगा 3। अगर नेक्स्ट वाले की बात करें Cn प्लस की, थर्ड Cn प्लस, इसके पास कार्बन के पास 6 इलेक्ट्रॉन, नाइट्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन 7 इलेक्ट्रॉन। अगर प्लस है इसकी स्पीशीज के ऊपर प्लस चार्ज लगा हुआ है तो अपने को करना होगा -1। तो कितने हो गए टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 12 इलेक्ट्रॉन, 12 इलेक्ट्रॉन हो गए।
12 इलेक्ट्रॉन हो गए, तो 12 इलेक्ट्रॉन वाले का कौन सा आएगा, 12 वाले का आएगा बॉन्ड ऑर्डर 2, तो इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना है 2। फिर बात करें थर्ड वाले की, Cn, Cn है कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन 6 इलेक्ट्रॉन प्लस नाइट्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन 7 इलेक्ट्रॉन, तो इसका भी कितना आ गया 15 इलेक्ट्रॉन, तो 15 इलेक्ट्रॉन हो गए टोटल, तो 15 वाले का कौन सा है अपने पास 2.5, इसके पास 13 इलेक्ट्रॉन, 13 इलेक्ट्रॉन वाले का कितना आएगा 13 वाले का आएगा 2.5 इलेक्ट्रॉन। तो हाईएस्ट अपने को इलेक्ट्रॉन बॉन्ड ऑर्डर निकालना है, तो किसका बंद क्रम किसका ज्यादा होगा, तो यहाँ पे आ रहा है Cn माइनस का, इसका बॉन्ड ऑर्डर आ रहा है 3, 14 इलेक्ट्रॉन है, बाकी इसका देखो इसका 2, इसका 2.5 और इसका भी 2.5, तो अपना क्वेश्चन का आंसर कौन सा जाएगा, बी वाला आंसर जाएगा। तो ये वाला क्वेश्चन बिल्कुल ट्रिक वाइज अपन किसी भी जो भी आएगा उसको आसानी से निकाल सकते हैं, बस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट करो, कैलकुलेट करने के बाद में जिसके सामने जितना इलेक्ट्रॉन आएगा ये वाले बस इतनी सी चीज याद रखो, बाकी किसी का भी आप बॉन्ड ऑर्डर इजीली निकाल सकते हो। तो अपन नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में अपन बात करते हैं, थर्ड क्वेश्चन है अपना, इन द स्ट्रक्चर ऑफ ClF3 द नंबर ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑन द सेंट्रल एटम्स क्लोरीन पर इस बार कितने, जो ClF3 है अपने पास, इसके पास नंबर ऑफ लोन पेयर की संख्या ज्ञात करनी है कि जो ClF3 जो केंद्रीय जो सेंट्रल मेटल एटम है, जो केंद्रीय धातु परमाणु है ना, उस पर कितने एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म आ रहे हैं उनकी संख्या अपने को बतानी है। तो अपन कैसे बताएंगे, तो इसका सॉल्यूशन देखते हैं। अगर अपन बात करें ClF3 का, ClF3, अब ये सबसे पहले इसकी हाइब्रिडाइजेशन निकालेंगे, संकरण निकाल के भी मैं आपको बता देता हूँ। मैंने संकरण के लिए भी एक स्पेशल ट्रिक बता रखी है, जो मेरी जो पिछली वाली वीडियो प्रीवियस वीडियोस में जाकर आप देख सकते हो कि कैसे किसी भी इनऑर्गेनिक एटम का संकरण कैसे निकाला जाता है, बिल्कुल ट्रिक वाइज, बिल्कुल निकालने की बिल्कुल 100% कारगर ट्रिक, वो इलेक्ट्रॉन वो ट्रिक अपन यहाँ निकाल के सब पहले संकरण निकालते हैं, फिर इसमें लोन पेयर निकालते हैं, कैसे ज्योमेट्री सब कुछ बताऊंगा आपको। देखिए ClF3 की बात करें तो अपने क्या है कि इसके वैलेंस के अंदर, वैलेंस सेल में इलेक्ट्रॉनों की संख्या पूरी कंप्लीट करनी है, वैलेंस सेल में जो संयोजकता कक्ष में इलेक्ट्रॉन उपस्थित है उनकी संख्या लिखनी है। तो क्लोरीन के वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन, वैलेंसी कितनी है क्लोरीन की 7, और फ्लोरीन की वैलेंसी भी कितनी है 7, ऐसे कितने फ्लोरीन एटम है 3 फ्लोरीन एटम है, तो टोटल नंबर ऑफ कितने हो जाएंगे वैलेंसीज की 7 प्लस 7 3 जा 21, 7 3 जा 21 हो गया। अब जो 21 प्लस 7 करेंगे तो अपने पास कितना आएगा 28 आ जाएगा, तो 28 होगी इसकी क्या होगी वैलेंसी, संयोजकता कितनी होगी इसकी, संयोजकता कितनी होगी 28 हो गई। तो आप इससे कैसे निकाले, तो 28 को लिखो, आपको भाग देना सिखाता हूं, देखो 28 में कितने का, तो अपने बिल्कुल ट्रिक वाइज बता दीजिए, अगर 1 से लेकर 8 तक इलेक्ट्रॉन आए वैलेंसी सेल के अंदर तो अपने 2 का भाग देते हैं, अगर 8 से लेकर 56 तक इलेक्ट्रॉन आते हैं तो उसमें कितने का भाग देते हैं अपन, 8 से ज्यादा और 56 से कम आए तो उसके अंदर देते हैं अपन 8 का भाग। 8 से ज्यादा है नंबर, देखो अगर 1 से ज्यादा है और 8 से कम आए, 1 से ज्यादा और 8 से कम आए तो इसके अंदर भाग देते हैं अपन 2 का, कितने का भाग देते हैं 2 का। अगर अपने पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 8 से तो ज्यादा आने चाहिए लेकिन 56 से कम आने चाहिए, सॉरी इसका भी उल्टा कर दो, 1 से ज्यादा लेकिन 8 से कम आने चाहिए, है ना, 8 से ज्यादा, 1 से ज्यादा और 8 से कम आने चाहिए, इसके अंदर भी 56 से कम आने चाहिए, तो इसमें कितने का भाग देंगे अपन 8 का, इसके बाद में 18 का भाग देंगे। तो कौन से वाले श्रृंखला में आ रहा है, दूसरी वाले में आ रहा है ना, है ना, तो इसमें कितने का भाग देंगे 8 का, तो 8 3 जा 24, तो 3 आ गया, फिर बाद में कितने बच गए अपने पास 4 बच गए ना। अब कितना लेना है, जो रिमाइंड बच गया ना वो वाली कौन सी श्रृंखला में लाइक कर रहे हैं, इस वाले 1 से ज्यादा और कितने से आ रहे हैं 8 से कम आ रहे हैं, तो इसमें कितने का भाग 2 का, तो दोबारा देंगे इसमें 2 का भाग, कितना 2 2 जा 4, तो कितने हो गए 0 रिमाइंड बच गया। अब इन दोनों को ऐड कर देंगे तो 3 + 2 = 5 हो गए ना। हमने बताया था अगर 2 हो से सकता अक्सर तो उसकी जो 2 आ जाए, ये वाला जो रिमाइंड वैल्यू आ जाए 2 आ जाए तो संकरण sp, 3 आ जाए तो sp2, 4 आ जाए तो sp3, 5
5 आ जाए तो sp3d, 6 आ जाए तो sp3d2, अगर 7 आ जाए तो sp3d3। यहां तक अपने सिलेबस में है, तो यहां तक देखते हैं। अब कौन सी वाली आ रहा है, 3 2 5, 5 वाली कौन सी आ रहा है, sp3d। तो इसकी जो क्या होगी, जो हाइब्रिडाइजेशन होगा वो कैसा होगा, sp3d। sp3d हाइब्रिडाइजेशन हो गया। अब अपन लोन पेयर कैसे निकाले, जो अपना हाइब्रिडाइजेशन निकला उसमें से अपने को क्या करना है, कैलकुलेट लोन पेयर, एलपी, कैलकुलेट लोन पेयर कितना करेंगे, जो हाइब्रिडाइजेशन निकला वो 5, उसको लेंगे माइनस कितना करेंगे, जो इसके सराउंडिंग में एटम लगे हुए ना, जो सेंट्रल मेटल एटम से जो भी परमाणु जो एटम जुड़े हुए ना उसको माइनस कर दो, तो 5 - 3 = 2। तो अपने को पता लगा कि इसके अंदर 2 लोन पेयर है, 2 एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म है। तो आंसर कौन सा आ जाएगा अपने वाला, बी फॉर बाहुबली। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ स्पीशीज हैव द सेम बॉन्ड ऑर्डर, मतलब इनमें से जो निम्न समूह दिए गए हैं, ये वाला O2 NO+, Ca- CO, N2 O2- CO और NO, निम्न में से किसका जो बॉन्ड ऑर्डर है वो बिल्कुल सेम है। तो उसके बारे में बात करें तो बॉन्ड ऑर्डर का इससे जस्ट पहले क्वेश्चन किया था, अगर उसको ट्रिक वाइज से किया था, ट्रिक वाइज आप रिमेंबर करो, अगर किसी का नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 14 आ जाए तो उसका बॉन्ड ऑर्डर कितना बताएगा, 3। अगर 14 की जगह 15 इलेक्ट्रॉन आ जाए तो 0.5 कम करो, 16 आ जाए तो और 0.5 कम करें, 17 आ जाए तो और 0.5 ने इसमें से कम करेंगे। तो इसी ट्रिक से अपन ये वाला क्वेश्चन भी सॉल्व करते हैं कि O2 के पास कितने, एक ऑक्सीजन के पास कितने, 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 8 परमाणु क्रमांक होता है, तो नंबर ऑफ कितने ऑक्सीजन के, 2, तो कितने, 16 इलेक्ट्रॉन। तो 16 वाला कौन से में आ रहा है, इसका बॉन्ड ऑर्डर होगा कितना, 2। तो NO सॉरी बॉन्ड ऑर्डर 2 नहीं होगा इसका, NO2 या तो ऑक्सीजन का है, ऑक्सीजन का तो डॉट बॉन्ड ऑर्डर है, पर तो अपने को टोटल नंबर ऑफ शेयर निकालना है, इसका 2 गया। अब NO का निकालना है, नाइट्रोजन का कितना, 7, ऑक्सीजन का कितना, 8, इसमें से एक माइनस करना है क्योंकि प्लस वाले तो क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो कितने हो गए, ये भी कितना, 14 इलेक्ट्रॉन, तो इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना होगा, 3। मतलब इन दोनों का बॉन्ड ऑर्डर तो सेम नहीं है, इन दोनों का बॉन्ड ऑर्डर सेम नहीं है, तो ये वाला आंसर तो नहीं हो सकता। अमरेंद्र बाहुबली तो नहीं हो सकता। अब बाहुबली पर बात करते हैं, तो बाहुबली पर कार्बन कितने पे आता है, 6 पे आता है, 6 इलेक्ट्रॉन प्लस नाइट्रोजन 7 इलेक्ट्रॉन, अगर माइनस लगा हुआ है तो प्लस 1 कर दो, तो कितने हो जाएंगे, ये भी 14 इलेक्ट्रॉन, तो इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना होगा, 3। CO की बात करें तो कार्बन के पास 6 इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन के पास 8 इलेक्ट्रॉन, तो ये कितने हो जाएंगे, ये भी हो जाएंगे अपने पास 14 इलेक्ट्रॉन, ये वाले कितने हो जाएंगे, 14 इलेक्ट्रॉन, तो 14 इलेक्ट्रॉन का कितना होगा बॉन्ड ऑर्डर, 3। तो अपने पास आंसर जाएगा यहाँ पर अमरेंद्र बाहुबली का भाई बाहुबली। तो आंसर बी आ गया। तो अगले वाले को चेक क्यों करना, क्योंकि अपना आंसर तो यहीं पे आ गया, दोनों का 3 बॉन्ड ऑर्डर आ रहा है। क्वेश्चन भी ये पूछ रहा है समान बंद क्रम कौन सा है, सेम बॉन्ड ऑर्डर, तो सेम बॉन्ड ऑर्डर अपने को मिल गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अपन मूव करते हैं। नेक्स्ट 5th क्वेश्चन अपन देखते हैं, प्रेडिक्ट द करेक्ट ऑर्डर अमंग द फॉलोइंग। जो निम्न स्पीशीज दी गई है आपको, जो निम्न चीज दी गई है उनमें से अपने को करेक्ट ऑर्डर चेक करना है कि किसका क्रम सही है। तो देखेंगे अपन पहला ऑप्शन बॉन्ड पेयर, ये कौन से सिद्धांत के अंदर, विस्पर VSEPR सिद्धांत के अनुसार अपन ने ये वहां पर पढ़ा था। अगर आपको नहीं पता तो जो अपनी पिछली वाली वीडियो इसमें जाके देख सकते हो। तो इनमें से सही क्रम कौन सा है, तो सही क्रम क्या पहला वाला सही है क्या, BP BP LP BP LP LP। तो आपको सही क्रम बताता हूं, इसका आंसर जो सबसे ज्यादा जो प्रतिकर्षण होता है, रिपल्सन फोर्स, वो लोन पेयर के मध्य ज्यादा होता है, सबसे ज्यादा लोन पेयर। क्यों, क्योंकि इनके इलेक्ट्रॉन एक दूसरे के पास रहते हैं, तो पास जो इनका माइनस चार्ज है वो बेहतरीन तरीके से, मतलब बहुत खतरनाक तरीके से एक दूसरे को रिपेल करेगा, प्रतिकर्षित करेगा। देन फिर क्या होगा, LP BP, फिर बाद में कौन सा आएगा, BP BP। ये BP LP क्या है, लोन पेयर, मतलब एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म,
एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म और बंद पेयर के युग्म, बंद पेयर के युग्म और बंद पेयर के युग्म, ये वाला है। तो इसमें से कौन सा करेक्ट आंसर, जो वाला वो वाला है ऑर्डर, वो इसमें से चेक कर लो कौन सा है। देखो एलपी एलपी, एलपी बीपी, बीपी बीपी, तो ये वाला सही टिक करो और अगले क्वेश्चन पर चलो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे अपन जंप करते हैं, वो वाला देखते हैं अपन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे अपन जंप करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीशीज पैरामैग्नेटिक, मतलब अपने को कौन सा वाला, ये वाला अनुचुंबकीय वाला देखना है। अब इनमें से छांटना है कौन सा अनुचुंबकीय है। आपको इससे पहले वाला ये करवाया था पैरामैग्नेटिक और डायमैग्नेटिक का, उसमें बताया था अगर सेम मतलब इवन नंबर हो तो डायमैग्नेटिक, अगर ओड नंबर हो तो पैरामैग्नेटिक। तो अपन बात करेंगे सम नंबर आ जाए तो प्रतिचुंबकीय, अगर विषम नंबर आ जाए तो चुंबकीय, अचुंबकीय है ना, अनुचुंबकीय। तो सबसे पहले अपन CO की बात करते हैं। कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 6, और ऑक्सीजन के पास 8 इलेक्ट्रॉन, तो कितने हो गए टोटल, 14 इलेक्ट्रॉन हो गए, 14 इलेक्ट्रॉन। तो 14 क्या आ रहा है, सम में आ रहा है, तो कैसा होगा, प्रति चुंबकीय। कैसा होगा ये, प्रति चुंबकीय। Cn माइनस की बात करें, कार्बन के पास 6 इलेक्ट्रॉन, नाइट्रोजन के पास 7 इलेक्ट्रॉन, माइनस है तो प्लस करो, माइनस है तो प्लस करो। तो ये वाला भी 17 7 7 14 इलेक्ट्रॉन, तो 14 इलेक्ट्रॉन सम में आ रहा है, तो ये भी कौन सा होगा, प्रति चुंबकीय। अगर O2 माइनस की बात करें, एक ऑक्सीजन पे 8, 2 ऑक्सीजन है तो 16, -2 है तो +2 करो, तो 16 + 2 तो 18 इलेक्ट्रॉन। ये भी कौन सा आ रहा है, सम आ रहा है, तो कैसा होगा, प्रति चुंबकीय। NO की बात करें तो नाइट्रोजन 7 और ये ऑक्सीजन 8 मतलब कितने इसके पास 15 इलेक्ट्रॉन आ रहा है, 15 सम आ रहा है, विषम आ रहा है, तो विषम आ रहा है, तो ये वाला कैसा होगा अपना अनुचुंबकीय। तो अपन ने देखा कि इनमें से कौन सा विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीशीज पैरामैग्नेटिक, तो पैरामैग्नेटिक कौन सा है अपना, डी वाला। कौन सा है, देवसेना, आंसर जाएगा NO। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अपन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं 7 क्वेश्चन, इक्विलेटरल शेप फेज, मतलब जो इक्विलेटरल संरचना किसकी है। ये डायरेक्ट क्वेश्चन आता है आपके जो केमिकल बॉन्डिंग से, तो मतलब इसमें बता रहा है कि किसकी इक्विलेटरल जो शेप होती है वो किसकी होती है। तो इसमें से जो इक्विलेटरल शेप होगी वो किस वाली होगी, इसी sp3 संकरण की। ये आपको क्या रखना है, याद रखना है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन वहां पे बात करते हैं, द बॉन्ड एंगल बिटवीन द ओवरलैपिंग ऑफ 1s ऑर्बिटल एंड 1p ऑर्बिटल। ये वाला जो क्वेश्चन है वो अच्छा है, मतलब ये बता रहा है कि s कक्षक और p कक्षक जब एक दूसरे पर ओवरलैप करेंगे, जब एक दूसरे पर परस्पर संयोजित होंगे, तो संयोजित होने के बाद में जो इनका जो क्या बताना है, इनका बॉन्ड एंगल बताना है, बॉन्ड बंद क्रम नहीं बताना, बंद कोण बताना है, इनका बंद कोण बताना है कि बंद कोण कितना होगा। तो s ऑर्बिटल की संरचना आपको पता होगी, ये वाला होता है s ऑर्बिटल। s ऑर्बिटल कैसा होता है, एक गोल होता है बिल्कुल, है ना, स्फेरिकल का। और जो p ऑर्बिटल होता है वो कैसा होता है, डम्बल शेप होता है। कैसा होता है, डम्बल शेप होता है। तो डम्बल शेप जब दोनों एक दूसरे से, ये वाला p ऑर्बिटल जब एक दूसरे से दोनों संयोजित होंगे, तो संयोजित होने के पश्चात जो इनका जो बॉन्ड एंगल होगा वो पूछ रहा है ये। तो दोनों एक दूसरे से संयोजित होंगे, तो अब इनका कोई बॉन्ड एंगल है क्या, ये वाला, तो बिल्कुल एक दूसरे से संयोजित हो रहे हैं। तो संयोजित हो रहे हैं तो कितनी डिग्री एंगल पे हो रहे हैं, देखो बिल्कुल एक लाइन ऑफ सिमेट्री, दोनों एक ही लाइन में बिल्कुल है ना। तो सीधी लाइन के बीच में जो बॉन्ड एंगल होता है वो कितना होता है, 180 डिग्री का। तो ऑप्शन जाएगा अपना 180 डिग्री। तो अपन देख के बता सकते हैं कि इसमें अगर किसी का भी पूछे, आपको उनकी जो स्ट्रक्चर है वो पता होनी चाहिए। s ऑर्बिटल होता है कैसा, स्फेरिकल का, एक गोल होता है जिस दिशा विहीन होता है। ये वाला p ऑर्बिटल है, ये मतलब अक्षों पर रहता है, जैसे कि x अक्ष पर, y अक्ष पर, z अक्ष पर, है ना। तो इसके हिसाब से अपन लोग देंगे कि किस अक्ष पर ये एक दूसरे से कंबाइन हो रहा है। तो ये वाला कितने बॉन्ड एंगल कितना है, तो बॉन्ड एंगल कितना है इसका 180 डिग्री का, जिस पर ओवरलैपिंग दोनों में हो रही है। ये वाला क्वेश्चन ऐसे होगा। तो अपन मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे अपन मूव करते हैं, द करेक्ट बॉन्ड ऑर्डर इज इन द फॉलोइंग स्पीशीज इज, मतलब बंद क्रम का जो अपने को करेक्ट बॉन्ड ऑर्डर दिखाना है, सही क्रम को चुनना है, इनमें से कौन सा बंद क्रम का सही क्रम है। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं इसकी O2 की। अब बॉन्ड ऑर्डर निकालने के लिए आपको ट्रिक बता रखी है, उसी से करेंगे। अगर ऐसे आ जाए 14 15 16 17 ऐसे लिख लिया करो। इसका होता है 3 2.5
2 और इसका 1.5। तो चेक करते हैं अपन O2 8 दूनी 16, 16 में से 1 गया तो 15 इलेक्ट्रॉन है इसके पास, तो 15 वाले का कितना आ रहा है 2.5, तो इसका बॉन्ड ऑर्डर 2.5। फिर बाद में O2 माइनस 8 दूनी 16, अरे माइनस जुड़ा हुआ है तो 17 इलेक्ट्रॉन है, तो 17 का 1.5 आ गया। तो O2 और 2 प्लस का कितना 8 दूनी 16, फिर 16 में से 2 गए तो 14, तो 14 का कितना होता है बॉन्ड ऑर्डर 3 होता है। फिर बाद में 16 है 17, तो 17 वाले का बॉन्ड ऑर्डर कितना है 1.5, O2 माइनस है ना। फिर बाद में चेक करेंगे अपन O2 प्लस का, तो O2 प्लस का इसका हो जाएगा 2.5 और O2 2 प्लस का कितना आएगा 3, है ना। अब फिर बाद में इसका O2 इस O2 2 प्लस का कितना आया अपना 3 आएगा, और O2 प्लस का कितना आएगा O2 प्लस का ये वाला ये O2 प्लस इसका आएगा 2.5 और O2 माइनस का कितना था 1.5। सेम इसी में चेक करते हैं O2 प्लस का 3, O2 माइनस का 1.5, फिर बाद में O2 प्लस का O2 प्लस कितना ये वाला तो 2.5। तो देखो आपको करेक्ट मतलब सही क्रम चुनना है, द करेक्ट बॉन्ड ऑर्डर द फॉलोइंग 2.5 1.5 3 सबसे ज्यादा इसका, फिर वाला ये वाला सबसे लास्ट में आ गया, तो बिल्कुल क्रम अलग है, तो ये वाला नहीं हो सकता क्रम। 1.5 के बाद में 2.5 2.5 के बाद में 3, तो बॉन्ड ऑर्डर तो सबसे ज्यादा तो किसका है O2 2 प्लस का है। तो बॉन्ड ऑर्डर के क्रम को चेक करना है था बॉन्ड ऑर्डर इन द फॉलोइंग स्पीसीज, तो ये वाला देखो 3, फिर बाद में 1.5, फिर 2.5, तो इसका सबसे ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर, फिर बाद में इसका, फिर इसका, तो ये वाला बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन अपना हो जाएगा। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर अपन मूव करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, तो इसका बॉन्ड ऑर्डर था मतलब ये वाला उल्टा क्रम है, ये वाला इसका उल्टा क्रम है, तो सबसे ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर चेक करना होगा, सॉरी अपने को द करेक्ट बॉन्ड ऑर्डर है ना। तो सबसे ज्यादा 3 वाले का, फिर बाद में 2.5 का, फिर 1.5 का, तो इसमें करेक्ट आंसर जाएगा बी वाला जाएगा। अब अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। ये वाला समझ में आ गया ना, मतलब बढ़ते हुए क्रम में होता है, ये वाला गलत टिक कर दिया ना, मतलब घटते हुए क्रम को बता रहा था, इसको देखते हुए। तो ये वाला जा रहा है इसका सबसे ज्यादा, फिर बाद में कम, फिर बाद में और भी कम। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर अपन, तो अपन ने ये केमिकल बॉन्डिंग के जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन थे, जैसे एग्जाम में पूछे गए तो किसी न किसी प्रीवियस ईयर्स के अंदर ये वाले क्वेश्चन पूछे गए थे भाई, ऐसे इनका बेसिक डाटा मिल जाता है कि ऐसे अपने को क्वेश्चन मिलते हैं। तो आपको समझ में आया होगा, तो समझ में आया तो सेशन को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, धन्यवाद।